लालू ने नहीं मानी हार, 1 महीने में ही गिरेगी नीतीश की सरकार। बिहार में ऑपरेशन लालटेन जारी, 1 दर्जन जेडीयू विधायक बदलेंगे पाला। बीमा भारती के अपनी ही सरकार पर तीखे होते जा रहे हैं सुर। नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पास करा लिया गया और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नंद किशोर यादव को नया विधानसभा स्पीकर भी चुन लिया गया। इसके बाद भी नीतीश कुमार अभी भी संकट में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विधायक नीतीश के लिए चुनौती बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी भी 1 दर्जन जेडीयू विधायक नीतीश से नाराज हैं। वो लालू यादव के संपर्क में हैं, तेजस्वी के संपर्क में हैं और अभी भी खेमा बदलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जेडीयू विधायक बीमा भारती तो पार्टी की विधायक कम और विपक्ष की नेता ज्यादा दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि वो अब अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। भले ही बीमा भारती ने विश्वास प्रस्ताव में नीतीश के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन उनके सुर बता रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा वो पाला बदलने से चूकेंगी नहीं। जितनी तेजी से नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, उससे ज्यादा तेजी से पलटी बीमा भारती मार सकती हैं। विधानसभा में भी इसका नजारा साफ दिखाई दिया। दरअसल लालू यादव राबड़ी देवी के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के कक्ष में उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां जेडीयू विधायक बीमा भारती भी मौजूद थी और जब लालू वहां से तेजस्वी के साथ निकलने लगे, तभी किनारे खड़ी बीमा भारती ने लालू यादव के पैर छुए और प्रणाम किया। इस दौरान लालू ने बीमा से चलते चलते बात भी की। दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बीमा भारती के पहले से ही लालू यादव के संपर्क में होने की खबरें चल रही थी। बीमा नीतीश कुमार से नाराज हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि उनके पलटने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस बीच जीतन राम मांझी की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि उन्हें भी कमजोर नहीं माना जाए। मांझी ने एक बार फिर यह कहा है कि नीतीश कुमार को हम के 2 लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि दूसरी ओर से उन्हें सीएम पद का ऑफर था, लेकिन उन्होंने सीएम पद को ठुकरा दिया। अब अगर नीतीश हम के 2 मंत्री बनाते हैं तो यह अच्छा है। दरअसल कहा जा रहा है कि मांझी को उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उनका समर्थन करेगी, लेकिन बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवार उतार दिए। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सभी निर्विरोध चुनाव हो गया है, जिसमें से बीजेपी और आरजेडी को 2-2, कांग्रेस और जेडीयू को 1-1 सीट मिली है। मांझी को उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेज देगी। वैसे ऐसी ही उम्मीद पशुपति पारस को भी थी। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में बीजेपी ने अब पशुपति पारस को किनारे कर दिया है। पार्टी चिराग गुट को ही सीट देने को तैयार है। पशुपति गुट पर उसने कोई फैसला नहीं लिया है। पशुपति पारस और प्रिंस के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें कमल का फूल सिंबल पर चुनाव लड़ने को कहा है और पशुपति पारस इसके लिए तैयार बताए जा रहे हैं। लेकिन पारस एक राज्यसभा सीट पर भी दावेदारी कर रहे थे, जिसे बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है, जिस कारण से पेच फंसा हुआ बताया जा रहा है। यानी साफ है, एनडीए में बगावत के हालात अभी भी बने हुए हैं और सबसे बड़ी चिंता जेडीयू के अंदर है। पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का चल रहा है और इस विस्तार में जिन नेताओं को मौका नहीं दिया जाएगा वो बगावत कर सकते हैं और इसमें से 3 नाम तो लगभग सार्वजनिक हो ही चुके हैं और ये विधानसभा स्पीकर के फ्लोर टेस्ट के समय ही सामने आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।